हाय सेल्फ आराध्या गुप्ता। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर फर्स्ट मैप्स एंड ग्लोब्स की एक्सरसाइज पार्ट सेकंड। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। और मैंने जो चैप्टर ये वाला चैप्टर है मैप्स एंड ग्लोब, इसकी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेज भी करवाई हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करवाई है पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। मैच द कॉलम्स और मैच द कॉलम्स करवाई हैं, फिलअप्स करवाई हैं, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर की करवाई है और इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन भी करा है, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन भी करा है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। उसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है फोर्थ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। मैंने उसमें आप लोगों को क्वेश्चन 1 करवा दिया था। अब हम करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन, जो उसके आगे वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 करवाया था एंड आई थिंक क्वेश्चन 2 भी करवाया था। मैं आपको 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ये सब करवाऊंगी और भी आगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इस वाली बुक से करवा रही हूँ। किस वाली बुक से करवा रही हूँ? इस वाली बुक से करवा रही हूँ, कैंडिडेट न्यू ट्रेंड्स इन सोशल स्टडीज़ से, ठीक है। और ये मैंने लास्ट वीडियो डाली है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमने लास्ट जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने पहला वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना। पहला वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन करवाया था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, मतलब आप ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द वोई और पार्ट ऑफ एन एरिया। अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द वोई और पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक मैप जो है वो फ्लैट ड्राइंग है, क्या रिप्रेजेंट करती है? एक वोई या फिर एक पार्ट, एक एरिया का। अब मैप में रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस और द होल अर्थ। मैप्स आर ड्रॉन टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड नेबरहुड। ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा आंसर है। इसको अच्छे से देख लीजिए और राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अच्छे से देख लिया, बिल्कुल, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? एक मैप जो है वो एक फ्लैट ड्राइंग है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द वोई और पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब मैप में रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस और द होल अर्थ। मैप क्या है? एक फ्लैट ड्राइंग है, क्या रिप्रेजेंट करती है? वोई या फिर पार्ट किसी एरिया का, ठीक है। किस सरफेस पे? फ्लैट सरफेस पे। किस सरफेस पे भाई? फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। अब मैप में रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप की रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल पार्ट, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट अर्थ के सरफेस का, ठीक है, अर्थ के सरफेस का, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस और द वोल अर्थ या फिर वोल अर्थ, क्या? वोल अर्थ, ठीक है, वोल अर्थ, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। बढ़िया तरीके से कहाँ से यहाँ तक लिखना है। मैप्स आर ड्रॉन टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड नेबरहुड। क्या दिखाती है? कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है, और सिटीज, क्या? सिटीज दिखाती है, ठीक है, और नेबरहुड दिखाती है, ठीक है, आसपास पड़ोस के चीज़ें दिखाती है मैप, ठीक है। अब नीचे ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम, वेट इसको हटा दूँ, क्या लिखना है? लिखा है भाई द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ मैप की, सिंस मैप कैन बी रोल्ड और फोल्डेड। देखो, मैप रोल भी हो सकता है और फोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। मैप रोल्ड भी हो सकता है और फोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है जो एक लैटिन वर्ड है मैपो, से ही मैप का नाम लिया। जैसे ये मैपो है, ठीक है, ये हमारा लैटिन वर्ड है मैपो, इसमें से इतनी जगह को ले लिया है, MAP को ले लिया है, ठीक है, उससे हमने बना दिया है मैप, ठीक है। मैप, जिसका मतलब मैपो का मतलब क्या होता है भाई? मैपो का मतलब क्या होता है लैटिन में? मैपो का मतलब होता है नैपकिन। क्या होता है? नैपकिन, ठीक है, वेट, नैपकिन, ठीक है, नैपकिन। उसके बाद सिंस मैप्स कैन बी रोल्ड और फोल्ड, मैप रोल भी हो सकते हैं और फोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, फोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, फोल्डेड भी हो सकते हैं। उसके बाद अब ये फोल्ड भी हो सकते हैं और रोल भी हो सकते हैं, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है?
फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई इज अ मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब। तो यहाँ पे हमारा आंसर लिखा है, ये पूरा लिखना है, मतलब सबसे पहले ये वाला लिखना है पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, ये तीनों लिखने हैं। मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिखा है मैप, ये हमारा मैप वाला पोर्शन है और ये हमारा ग्लोब वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा मैप का और ये हमारा ग्लोब का है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मैप और ग्लोब, तो यहाँ पे लिखिए फिर इट कैन शो मैनी डिटेल्स ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद इसका मतलब है कि वो बहुत सारी जगह शो कर सकता है, डिटेलिंग पार्ट शो कर सकता है अर्थ की। उसके बाद सेकंड में ये लिखा है द मैप कैन बी इजिली कैरीड विद यू। मैप क्या हम इजिली कैरीड कर सकते हैं अपने साथ, इजिली हम अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द वोल मैप कैन बी सीन टुगेदर, वोल मैप हम एक साथ देख सकते हैं, पूरा मैप, ठीक है। उसके बाद इधर देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन द ग्लोब टू शो ऑल द डिटेल्स विच अ मैप कैन शो, ठीक है। यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है, ठीक है, क्या इनफ स्पेस नहीं है मैप पे, ग्लोब पे, कि हम पूरी डिटेल के साथ शो कर सके जैसे मैप शो कर सकता है, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते ग्लोब पे, ठीक है, इतनी स्पेस ही नहीं होती है। अ मैप कैन बी इजिली कैरीड विद यू, इजिली कैरीड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब अराउंड, ग्लोब को हम थोड़ी ना हाथ में लेके घूमेंगे, ग्लोब नहीं हमारे साथ में रह सकता ना, हर जगह हम नहीं लेके जा सकते। हम अ वोल मैप कैन बी सीन टुगेदर, पूरा मैप कैसे सीन हो जाता है टुगेदर, ठीक है। उसके बाद ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब इज विजिबल एट वन टाइम, वी हैव टू टर्न इट सी द अदर हाफ, केवल हाफ ही हमें दिखता है, हाफ ही हमें दिखता है ग्लोब, ठीक है, विजिबल एट वन टाइम, एक टाइम पे, वी हैव टू टर्न इट टू सी द अदर हाफ, हमें क्या करना होता है, उसे टर्न करना होता है अदर हाफ को देखने के लिए, अदर हाफ को देखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे समझ में आ गया। बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, आज मैंने आप लोगों को इतना ही करवाया है, ठीक है, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अच्छे से करवाऊंगी। आज मैंने 2 क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दिए, कल मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा करवाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, अच्छे से, जिस हिसाब से वीडियो बना रही हो, जिस हिसाब से मेहनत लग रही है, उस हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यू भी नहीं आ रहे उस हिसाब से, बट अच्छे से व्यू भी आएंगे, ठीक है, व्यू भी आने चाहिए, सब्सक्राइब भी होना चाहिए और कमेंट भी होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए क्या है, बाय, ओके।